30/8/23 का पहला ऑर्डर है साहब। 23/8/23 का पहला ऑर्डर हो ही नहीं सकता। 30/8/23 नहीं, ये आपने 23/11 को लिखे ना, पढ़िएगा ना क्रोनोलॉजी में। 23/11 द रिस्पॉन्ड नंबर 3 passed an order whereby it was decided that a recommendation be sent to the advisory board। वकील साहब, आप तो बहुत तैयार थे, क्या हो गया अचानक से? जी साहब, मैं एक एक करके देख रहे बता देता हूँ। नहीं, हम एक एक करके आप ही का तो जवाब पढ़ रहे हैं। जी साहब। ऐसा ना हो आपके कलेक्टर साहब को बुलाना पड़े यहाँ पर। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो सारी बदमाशी टीआई की है। अगर वो टीआई का पढ़ेंगे, मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ाऊंगा सर, उसी से क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन तो कभी लोग पढ़ते हैं। जी। मना होने से क्या होता है? एडवाइजरी बोर्ड को रिफर किया 23/11 को। जी साहब। उसके बाद कब हुआ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग और कब उसको अप्रूव किया गया? और वी विल बी कांस्टेंट टू कॉल दिस सेक्रेटरी ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, तो हाई कोर्ट में ही है विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड। जी सर। आप नहीं बताएंगे तो? नहीं, वो रिकॉर्ड एडवाइजरी बोर्ड वाले एक भी नहीं है हमारे पास। फिर ये आपने भेजा तो आपके पास होगा ना? नहीं, वो इस रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है साहब। एक क्यों नहीं है? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कलेक्टर को बुलवा लें। नहीं साहब, ये 2 सेट में है। थोड़ा सा ये रिकॉर्ड पैक था, इसलिए खोल के नहीं रखा था, मैंने फ्लैग नहीं किया था। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपको बताया होगा ना पैक करने के पहले आपके कलेक्टर ने। बुला लीजिए, वही बताएंगे। 2:30 बजे कलेक्टर को बुला लीजिए। ये आपको पहले से लेके आना चाहिए था, 2 दिन की छुट्टी थी। आप जन्माष्टमी मनाने में इतने बिजी हो गए कि आपको लिस्ट एट 2:30 PM टाइप कर लीजिएगा। सर, इसमें एक निवेदन मैं करूं? बताइए ना। कलेक्टर साहब आ गए आपके यहाँ। नहीं, तो इसमें आपको किसी दुर्भावना से थोड़ा ना बुलाया है, आप नहीं बता पा रहे। एक्चुअल में हमारी भी कुछ गलती थी साहब, इसलिए निवेदन करा। सवाल ये पूछा कि जब आपने 3 महीने का डिटेंशन का रिकमेंडेशन किया, एडवाइजरी बोर्ड ने उसको ओके कर दिया। उसके बाद 3 बार इनका डिटेंशन बढ़ा। 3 बार बढ़ने पर तीनों बार एडवाइजरी बोर्ड को मैटर रिफर हुआ कि आवश्यकता नहीं है। एडवाइजरी रिपोर्ट की देख लें, 1 साल के लिए साहब। दिखाई जो एडवाइजरी बोर्ड जो रिपोर्ट देता है सर, सेक्शन 11 के तहत देता है। 1 साल के लिए है। उसका जो ओपिनियन रहता है सर, वो 1 साल के लिए लागू रहता है। बताइएगा कहाँ है वो? जो रिव्यू हुआ सर, उसमें एसपी की रिपोर्ट हमने ली सर। कहाँ है वो रिपोर्ट? एसपी की रिपोर्ट से जवाब के साथ फाइल की है आपने? जी, जवाब के साथ लगी साहब। दिखाइएगा एनेक्शर। तो वो पुराना इतिहास लिखा है ये 23/11 में। जी। डिटेंशन में रहते हुए इसने कौन सा अपराध किया? नहीं सर, डिटेंशन से निकलने के बाद भी दिक्कत होती है सर, ये होगा वो कुछ। ऐसा कहाँ लिखा है उन्होंने? कहाँ है वो एसपी साहब की रिपोर्ट? ले आइए, 4 बजे सुनते हैं आपको, बुलवा लीजिए। एसपी तो लोकल ही है ना, जबलपुर के। आप किसी की भी फ्रीडम को कर्टेल कर देंगे। मंत्रणा बोर्ड ने साल भर के लिए कह दिया था, तो फिर इसको मंत्रणा बोर्ड को भेजने के लिए कलेक्टर साहब को लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? In page 57 my lords, then again in page mentioned that मंत्रणा बोर्ड की हमारे पास ऑलरेडी ब्लैंकेट जी। सैंक्शन है जी। एंड इसलिए अप टू 12 मंथ है मान लो। हाँ, तो इसीलिए तो 12 महीने की है ना, 3-3 महीने करके 12 महीने। तो उसके बाद फिर मंत्रणा बोर्ड को भेजने के लिए क्यों लिख रहे हैं ये? नहीं, संविधान का आर्टिकल देख लीजिए आप, 22(4). क्या सुबह बताइए आप? 22(4) में देख लीजिए, एडवाइजरी बोर्ड बता दीजिएगा, नहीं तो हम इसको खत्म करेंगे कल। एंड डोंट सीक टाइम। आप पूछ लीजिए। हाँ, जाओ शुरू करो। नहीं, वो तो मैं हो गया आपकी इधर 2-3 क्वेश्चन सारा नहीं। तुम ही समझ लो। तो परसों छूट रहा है ना? 29 तारीख को। काय को जल्दी में बस इसका तो एडवाइजरी बोर्ड का कंफर्मेशन भी नहीं है, 3 महीने ही। सब और रिकॉर्ड में है साहब। पेश तो किया नहीं है आपने रिप्लाई में। देयर इज नो एनी लकूना इन द प्रोसेस। चलिए, वो एडवाइजरी बोर्ड का कंफर्मेशन रिकॉर्ड है में है, मैं खोल के दिखा देता हूँ। पहले ही बहस कर लें पूरे बहस क्या पॉइंट। करना बता होता है, दो देख पहले लेते आप, हैं। अगर है तो फिर अगर है तो फिर ये मान जाएंगे कि एडवाइजरी बोर्ड का कंफर्मेशन है, फिर ये 2 दिन बाद रख के इसको खत्म करवा लेंगे। एडवाइजरी बोर्ड का नहीं है तो आज सुन लेते हैं। दीजिएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दीजिएगा। तो जो लास्ट एक्सटेंशन है उसके पहले के इनने सारे अपने रिप्लाई के साथ लगाए हैं। हाँ। लास्ट वाले के एक्सटेंशन का एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल नहीं लगाया है। हाँ, ठीक दे दो, क्या बताएं।
आपका रिप्लाई देखने लगाया होगा रिकॉर्ड ही रखा है साहब, और रिकॉर्ड तो रिप्लाई में तो नहीं दिया है ना क्या डेट है, लास्ट डेट क्या है एक्सटेंशन की, आपने कब का है? थोड़ा क्रोनोलॉजी बताइए प्लीज। सर सर R6 है सर ऑन पेज 76 दिस वाज कंफर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक सेकंड, जी। R6 जी R6 सर इन देयर रिप्लाई नहीं, क्रोनोलॉजी बताइए ना पहले। सर क्रोनोलॉजी तो सर हमने रिप्लाई के साथ क्रोनोलॉजी बनाई सर। अच्छा, R6 first detention order was passed on 23rd of August 2023 साहब ये मेरे पैरा 2 से देखेंगे जरा, पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी साहब। हाँ हाँ मैं बिल्कुल दिखा देखिए, देता हूँ। पैरा 200 29/8/23 respondent 5 that is station house officer so and so submitted representation before CSP कोतवाली। 29/8 को फिर CSP has wrote a letter to SP जबलपुर। 29/8/23 additional SP wrote a representation to the SP जबलपुर for detention under section 32 of NSA। 29/8 को साहब देखेंगे, SP साहब ने कलेक्टर साहब के लिए लिखा है। 30/8 को रिस्पॉन्ड में 3 केयरफुली कंसीडर एंड सो एंड सो आपने ऑर्डर कब पास किया? इसे तो ऑर्डर मान लो R3 पहला 30/8/23 का आर 30/8/23 का पहला ऑर्डर है साहब। 23/8/23 का पहला ऑर्डर हो ही नहीं सकता। 30/8/23 सर्व किए गए। द रिस्पॉन्ड नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 8 ऑफ द NSA सर्व द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन ओवर टू द डिटेन्यू कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर इतना कंटेनिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेम। 8 में तो ग्राउंड्स देने का है, उसके बाद में ये सर 30/8 का जी। उसके बाद क्या हुआ फिर कब रखा आपने एडवाइजरी बोर्ड के सामने? एडवाइजरी बोर्ड के सामने कब रखा? जी 8/9/23 नेक्स्ट पेज मान लो। The state government is compliance of section 10 of the NSA फिर कब हुआ? placed before the advisory board on फिर एडवाइजरी बोर्ड ने कब किया? 6/10/23 की रिपोर्ट बताइएगा एडवाइजरी बोर्ड की। छह 10/23 की रिपोर्ट बताइए एडवाइजरी बोर्ड की। जी रिप्लाई में पेश नहीं है, रिप्लाई में पेश नहीं है एक भी, इसमें देख नहीं, ये आपने 23/11 को लिखे है ना, पढ़िएगा ना क्रोनोलॉजी में। 23/11 द रिस्पॉन्ड नंबर 3 passed an order whereby it was decided that a recommendation be sent to the advisory board through the state government recommending that in the light of the facts and circumstances of the case the period of detention of the detainee be extended for a period of 3 months, that is up till 29/2/2024। इनिशियल डिटेंशन कितने महीने का था? 3 महीने 3 3 महीने महीने का। का वो अगस्त से नवंबर में खत्म हो जी। गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर को खत्म हो गया, 30 या 29 नवंबर को। फिर उसको एक्सटेंड करने नवंबर से फिर फरवरी से फिर 29 मई, फरवरी का फिर क्या हुआ इसको?
इसका रिकमेंडेशन कहाँ है 29 फरवरी बढ़ाने वाला? एडवाइजरी बोर्ड को कब भेजा आपने? वकील साहब आप तो बहुत तैयार थे, क्या हो गया अचानक से? जी साहब, मैं एक एक करके बता देता नहीं, हूँ। हम एक एक करके आप ही का तो जवाब पढ़ रहे हैं। जी साहब। ऐसा ना हो आपके कलेक्टर साहब को बुलाना पड़े यहाँ पर। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो सारी बदमाशी टीआई की है। अगर वो टीआई का पढ़ेंगे, मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ाऊंगा सर, उसी से क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन तो कभी लोग पढ़ते हैं। जी। 21 फरवरी द स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिप्रेजेंटेशन। आपसे जो पूछ रहे 13 हैं वो फरवरी। बताइए। जी साहब। 24 तारीख को 23 तारीख को जो आपने एडवाइजरी बोर्ड को भेजा एक्सटेंशन के लिए, वो कहाँ पर है? पेज 152 रिप्लाई। ये नहीं लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की फरवरी का बोल रहे हैं, नवंबर आप बोल रहे हैं। ये है ना लेक्चर R10 आपने तो ये बनाया है। अब टिल 23 नवंबर से फरवरी जाएगा ना ये। 30/11/23 के पश्चात 3 माह तक 29 तक देते बढ़ेगा। जाइए ना। 23/11/2023 के उसमें कहाँ है? 19/2/24 को फिर बढ़ाने के लिए कहा गया 3 महीने का, वो कहाँ है? जी है ना सर, 29 को बोला। दीजिए ना, बताइए ना। ये पहले तो ये 23/11 वाला बताइए एडवाइजरी बोर्ड का। सर एडवाइजरी बोर्ड को कलेक्टर का लेटर है पेज 152 में इनके रिप्लाई में। हम पूछ रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन नहीं, क्या है, नहीं। उतना पूछ रहे हैं हम इनसे। वो रिप्लाई में तो एक भी एडवाइजरी बोर्ड का डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किया। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एडवाइजरी बोर्ड वाले नहीं मिलते। एडवाइजरी बोर्ड का कोई ऑर्डर नहीं, हवाला हो गया। नहीं, हवाला होने से क्या होता है? एडवाइजरी बोर्ड को रिफर किया 23/11 को। जी सर। उसके बाद कब हुआ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग और कब उसको अप्रूव किया गया? और वी विल बी कांस्टेंट टू कॉल द सेक्रेटरी ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, तो हाई कोर्ट में ही है विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड। जी सर। आप नहीं बताएंगे तो नहीं, वो रिकॉर्ड एडवाइजरी बोर्ड वाले एक भी नहीं है हमारे पास। फिर ये आपने भेजा तो आपके पास होगा ना? नहीं, वो इस रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है साहब। एक क्यों नहीं है? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सैंक्शन बिकॉज मतलब दे आर द इंटरनल। इसका हवाला सर ये देखिए पेज नंबर 115 से। सेक्शन 12 पढ़िएगा जरा इसका। Section 12 says, in any case where the advisory board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of a person, the appropriate government may confirm the detention order and continue. ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं दिया जाता, advisory board reports it to you. You must be having the copy of the. नोट्स तो इसीलिए रिकॉर्ड कॉल किया गया था क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर ये पेश नहीं करते हैं एडवाइजरी बोर्ड का। कलेक्टर को बुलवा लें। नहीं साहब, ये 2 सेट में है। थोड़ा सा ये रिकॉर्ड पैक था इसलिए खोल के नहीं रखा था, मैंने फ्लैग नहीं किया था। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपको बताया होगा ना पैक करने के पहले आपके कलेक्टर ने। उसको मैं ये 3 चीज में फ्लैग करके दे देता हूँ साहब। 3 चीज नहीं, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उतना फ्लैग करके दीजिए। Where is the report of the advisory board in Advisory pursuance to report the is- communication dated 23/11/2023, एडवाइजरी 19/2/2024? एडवाइजरी बोर्ड का रिकॉर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं। कैसे कर दिया कलेक्टर साहब ने कंफर्म बिगर एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन? नहीं, रिकमेंडेशन तो है साहब, उसमें अपने ऑर्डर में लिखा है। लिखने से नहीं होता है ना। वेयर इज द रिकमेंडेशन? इसमें तो लिखा है सेक्शन 12 में, in any case where the advisory board has reported. Now there has to be a reporting by the advisory board. दिस इज द इंटरनल correspondence my lord, and What prevented the collector from producing the internal correspondence? He must have received the communication from the advisory board, then only he can confirm it. yes ma'am। वो डॉक्यूमेंट आप पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट है। बुला लीजिए, वही बताएंगे। 2:30 बजे कलेक्टर को बुला लीजिए। मैं एक देखिएगा, learned government advocate is not in a position to assist the court. He is not in a position to
assess the court that when extension was sought by the respondent number 3 on 23/11/2023, 19/2/2024 and then दो 5/2024 and finally and thereafter extending sorry 2/5/2024, then when the matter was put up before the advisory board and what were the recommendations of the advisory board, let district magistrate जबलपुर का ही है ना ये, जी साहब। remain personally present at 2:30 PM to assess the court with the copies of the reports of the advisory board. अगर उनके पास होगी पोजीशन में। नहीं होगी तो कॉस्ट लगेगी उनके ऊपर। अच्छा, at this stage Advisory board- Manaswamy Verma submits that if collector is not having the copy of the reports of the advisory board, then it will be difficult to produce the same, full stop. Then collector will inform this court that if there was no recommendation of the advisory board to extend the period of detention, then on what basis the period of detention was extended. एडवाइजरी बोर्ड की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं जानकारी लेके बताऊंगा। आपको पहले से लेके आना चाहिए था, 2 दिन की छुट्टी थी। मोबाइल आप जन्माष्टमी मनाने में इतने बिजी हो गए कि आपको लिस्ट एट 2:30 PM मोबाइल टाइप कर लीजिएगा। 5 मिनट बैठे ही, 5 मिनट बैठे ही, सुनते हैं आप। सर इसमें एक निवेदन मैं करूं। आप बताइए ना। कलेक्टर साहब आ गए आपके यहाँ। नहीं, तो इसमें आपको किसी दुर्भावना से थोड़ा ना बुलाया है, आप नहीं, बता पा रहे हैं। एक्चुअल में हमारी भी कुछ गलती थी साहब, इसलिए निवेदन करूँ। मतलब एज पर एडवाइजरी रिपोर्ट सबमिटेड बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज नेवर कम्युनिकेट टू द कलेक्टर। सिर्फ स्टेट वहाँ गवर्नमेंट में कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। नहीं भाई, जिसमें मैंने सवाल ये पूछा कि जब आपने 3 महीने का डिटेंशन का रिकमेंडेशन किया, एडवाइजरी बोर्ड ने उसको ओके कर दिया, उसके बाद 3 बार इनका डिटेंशन बढ़ा। 3 बार बढ़ने पर तीनों बार एडवाइजरी बोर्ड को मैटर रेफर हुआ कि नहीं आवश्यकता हुआ? नहीं है, एडवाइजरी रिपोर्ट की देख लें, 1 साल के लिए साहब दिखाई जो जरा। एडवाइजरी बोर्ड जो रिपोर्ट देता है सर, हाँ। सेक्शन 11 के तहत देता है। हाँ, section- 1 साल के और लिए उसका है। जो ओपिनियन रहता है सर, हाँ। वो 1 साल के लिए लागू हाँ, रहता है। बताइएगा कहाँ है वो? ये सर रिपोर्ट दिखा दी पारे साहब। सेक्शन 13 में है सर। सेक्शन 13 में पढ़ते, पहले 11 बोला आपने। 11 में सर उनका ओपिनियन रहता है सर। ओपिनियन है, उन्होंने कहा द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी ये भी बोर्ड दे दो। shall specify in a separate part thereof the opinion of the as to whether or not there is a sufficient cause for the detention of the person concerned. ठीक है, 13 में क्या आ गया? Maximum period. The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order which has been confirmed under section 12 shall be 12 months from the date of detention. लेकिन उसके that is the maximum period. ये कहाँ लिखा है कि इनकी opinion जो है that is once a opinion वो लिखा है सर, एडवाइजरी रिपोर्ट ओपिनियन है सर, उसमें लिखा है। क्या लिखा है बताइए? ये 2015 का 13 SCC निकाल वो रखिए सर, दे दिया मैंने। पैरा 16 है साहब। हाँ, पहला 16 भी देखेंगे। For a period of 12 months at a stretch.
Now, what is the material which came in review? Because now this order of advisory board says that the state government may extend the period of detention up to the maximum 12 months from the date of detention, but only after reviewing the detention before every 3 months as required under the provisions of the NSA. Let our opinion and record be sent to the state government. Now, what was the material available and what was considered at the time of review? सर इसमें That is to be brought on record. That what was considered at the time of review. हाँ सर, हर 3 महीने में जो रिव्यू हुआ सर, उसमें एसपी की रिपोर्ट हमने ली सर। कहाँ है वो रिपोर्ट? एसपी की रिपोर्ट से जवाब के साथ फाइल की है जी आपने? जवाब के साथ लगी साहब। है? दिखाइएगा एनेक्शर। एनेक्शर नहीं है एसपी एनेक्चर R1 इस्तेमाल, R1 R1 तो पहले वाला है। रिप्रेजेंटेशन है। R1 तो 29/8/23 का है। जी। ये तो रिप्रेजेंटेशन है। सर पहले वाले का लगाया है, फिर चौथे वाले का लगाया है। दूसरे और तीसरे का देख लेना, इसीलिए तो कलेक्टर साहब को बुलाया है। दूसरे और तीसरे का रिव्यू दिखाइए, क्या किया आपने? एडीएम जबलपुर ऐसे ही थोड़ा ना फैसला लिख दिया गया था, आप ही लोग थे उसके पीछे। एडीएम जबलपुर केस खुद फॉर्म में सेटिस्फाइड नहीं, तो समय में तो हुआ कुछ नहीं। एडीएम जबलपुर को सेटिस्फाइड किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रदेश हाई कोर्ट से जजमेंट को ओवरटर्न किया था ना। freedom can be curtailed, that has been set aside, that was the judgment by Mr. Biden Chandru, it has been set aside by Dhananjay Chandru. Yes, but wrong. What about the rights to ये कहाँ है? सर ये ओरिजिनल डिटेंशन ऑर्डर हमने जारी किया है सर, नहीं, उसके बाद हम तो रिव्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा रिव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो सर रिप्लाई के साथ फाइल नहीं हो पाया है सर। क्यों नहीं हो पाया? सर जो डिटेंशन ऑर्डर है सर हमारा, उसका संदर्भ आप देखेंगे तो उसका पुलिस अधीक्षक का पत्र लिखा हुआ 23/11/2023 लिखा हुआ है सर। 19 फरवरी में सर ये 9/2/2024 में उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो लिखा हुआ है सर। और 13/5 वाला जो आदेश है सर, तो ऑलरेडी उसका इसमें सबमिट किया हुआ है नहीं 23/11 का देखते हैं रिव्यू। पहला रिव्यू 23/11 को हुआ सर। उसमें क्या लिखा है? रिव्यू में क्या देखा आपने? ये तो वो पुराना इतिहास लिखा है ये 23/11 में। जी। डिटेंशन में रहते हुए इसने कौन सा अपराध किया? नहीं सर, डिटेंशन से निकलने के बाद भी दिक्कत होती है सर, ये होना वो पूछा। ऐसा कहाँ लिखा है उन्होंने? कहाँ है वो एसपी साहब की रिपोर्ट? ले आइए, 4 बजे सुनते हैं, आपको बुलवा लीजिए। एसपी तो लोकल ही है ना जबलपुर के, बुलवा इसमें लीजिए। एनेक्स होगी साहब, मैं फ्लैग करके दे देता हूँ साहब। तो फ्लैग करके दीजिए, आपको 4 बजे सुनते हैं। जी साहब, मैं फ्लैग कर सब फ्लैग कर लीजिए कि क्या क्या मटेरियल था रिव्यू करने के जी लिए। सर, मैं फ्लैग कर ये लीजिए। हाँ, इसमें क्या रिपोर्ट आई? ये जो मैडम बोल रही थी ये इनके मदर की डेथ हो गई है। 86 नंबर रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ है। गई, ये आ गई। हाँ, ये दिखाइए। और सर 4 बजे मुझे भी उपस्थित चाहिए। अगर ये मटेरियल दिखा देंगे तो आपकी जरूरत नहीं है, नहीं दिखाएंगे तो आप आइए। एसपी साहब को भी साथ में ले आइएगा। मैं देख लेता हूँ। हाँ, देख लीजिए। थैंक यू।
160 116 जागता बहुत ज्यादा की प्रॉब्लम गंभीर है। और 323 506 ये पेज है। 353 21 का था सर। इसके बाद कुछ घटना के बाद तो कुछ नहीं है। एडवाइजरी को फॉरवर्ड है तुम प्रयोगी बार के लिए तो इसमें है ना सीडी से लगा केस क्यों नहीं दर्ज किया जो सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज की? ओपन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला इसकी क्यों नहीं दर्ज की गई? ये कहाँ है सारी जानकारियां? 12/4 को जो इन्होंने गाली गलौज की थाने में, इसकी क्यों कहाँ है रोजनामचा थाने की एंट्री? है ना एंट्री लगा दी। सो सिर्फ थाने की एंट्री है कोई केस रजिस्टर नहीं केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ जब पुलिस अधिकारियों के साथ उसने गाली गलौज करी? 228 की कोई कार्रवाई की हो तो कुछ नहीं बताएं है थोड़ा सा। और फिर आपने लिख दिया इसको 14/4 को उसने समाज के लोगों को थाने लाकर हंगामा किया। कहाँ है इसकी रिपोर्ट? कहाँ दर्ज की गई आपके द्वारा? फर्स्ट ऑर्डर 30/8/23 का भाई वकील साहब, डिटेंशन ऑर्डर। ये जो है ये आपकी रिकमेंडेशन है 23/11/2023 की एक्सटेंशन के लिए, फर्स्ट एक्सटेंशन। फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए। इसमें कहाँ है ये जितनी जानकारी दे रहे हैं? इसका केस कहाँ है? इसके आगे लगे, इसके आगे देखेंगे। क्या लगा है? उसके आगे माननीय एसपी SHO कोतवाली जबलपुर सेंड टू अरे लेटर। ऐसा ऐसा मुंह जबानी होता है क्या? अगर उसने थाने में बलवा किया, गाली गलौज की अधिकारियों के साथ, तो क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गई? नहीं, मेरा निवेदन है अरे सर। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए, वो रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई? उस समय तो जेल में था। कौन? जो अप्रैल 23 में जेल में था वो? नहीं आपने डिटेंशन में उसको भेजा है अगस्त 23 में। जी, 30 अगस्त 23। हाँ तो वो तो आप अगर जेल में था तो आपकी रिपोर्ट झूठी है। नहीं, 30 अगस्त 23 के बाद मैं हुआ आपसे है। पूछ रहा हूँ कि आप अप्रैल, इसमें आपने 30 अगस्त 23 के बाद का एक भी जानकारी नहीं दी है। इसमें आपकी सारी घटनाएं जो हैं वह उसके पूर्व की दिखा रहे हैं आप इसमें। जी जी। कहाँ है इसके बाद का कुछ मटेरियल? ये तो बताइएगा। आप किसी की भी फ्रीडम को कर्टेल कर देंगे। और फिर एसपी साहब को ये बात नहीं मालूम थी, कलेक्टर साहब को? मंत्रणा बोर्ड क्यों भेजने का कह रहे हैं ये इसमें? बढ़ाए जाने तक के लिए प्रस्ताव मंत्रणा बोर्ड को गृह विभाग के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है। हर बार है। ऐसा थोड़ा ब्लैंकेट थोड़ा होता है 1 ईयर के लिए। सो इनफैक्ट इनका जो सेक्शन 12 का ऑर्डर है सर पेज 127 पे हाँ। in their reply this has been passed by the state government after getting the affirmation from the advisory board. Now पेज 127 page 1 to 127 of their reply Manoj. एक सेकंड रुक जाइएगा। जी 127 एनेक्चर P10 इनके रिप्लाई के पी साथ पी नहीं रिप्लाई के साथ है सर। P, सॉरी रिप्लाई के साथ तो R लगेगा ना? जी सर R9 है। R9 54 पेज पर। ठीक है, सर 54 है फिर इसमें क्या लिखा है 124 इसमें? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश होम सी सेक्शन हाँ हाँ हाँ। C section department order dated 7th of October 2023. Cause for the detention of Vidyut Jabalpur under the provisions at R9 page 54. Hereby confirms the detention order made on Jabalpur against Sir, last two lines. Date of detention shall continue till its plan.
3 months from the date of his detention up to 8 months. Okay. Copy be forwarded to और यहाँ तक सर सेक्शन इसमें कहाँ लिखा है? नहीं सर, ये लास्ट लाइन, shall continue till expiry of 3 months from the date of his detention, that is up to 30th of November 2023. हाँ, They say that they have a blanket approval from a advisory board for 1 year. If there was an approval for 1 year, then there was no requirement for putting up this order for only for 3 months. And उसके बाद जितने इनके extension के कलेक्टर महोदय के आवेदन है, if my lords में see annexure R10, next document my lords, on page 57 they say एडवाइजरी बोर्ड के लिए अग्रेषित किया जाता है, बढ़ाए जाने के प्रस्ताव मंत्रणा बोर्ड को गृह विभाग के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है. This is for second extension मालूम. Then again for third extension से same page 57 मालूम. Page 57, yes. जी page 57 मालूम, पैराग्राफ नंबर 4 4. जी अनावेदक की नोट जब दी लास्ट 3 लाइंस मालूम. अगर एक बार एडवाइजरी बोर्ड का जो ये कह रहे हैं कि हमें 1 साल भर का मिल गया, then there is no requirement for this. एक साल Every time it is being extended, that means that the entire process. नहीं, एक सेकंड, आप ठीक कह रहे हैं. जब मंत्रणा बोर्ड ने साल भर के लिए कह दिया था, तो फिर इसको मंत्रणा बोर्ड को भेजने के लिए कलेक्टर साहब को लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? In page 57 my lords, then again in page mentioned that मंत्रणा बोर्ड की हमारे पास ऑलरेडी ब्लैंकेट जी. सैंक्शन है जी एंड इसलिए अप टू 12 मंथ है मान लो. हाँ, तो उसी के लिए तो 12 महीने की है ना, 3-3 महीने करके 12 महीने. तो उसके बाद फिर मंत्रणा बोर्ड को भेजने के लिए क्यों लिख रहे हैं ये? पैरा 4 में पढ़िएगा ना, लास्ट लाइन 29/2/24 तक बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव मंत्रणा बोर्ड को गृह विभाग के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है. जी. जब अग्रेषित किया तो उसको कहाँ गया फिर वो? नहीं, हम तो गृह मंत्रालय को भेज दिया था कलेक्टर. नहीं, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया. उसके बाद मान लो आपके अगेन ऑन पेज सेक्रेटरी को 64 बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो दैट इज नॉट मैंडेटरी टू. ऐसा बता दीजिए, Advisory नॉट board. मैंडेटरी. नहीं, एडवाइजरी बोर्ड के लिए एक ही बार आएगा साहब. एक तो फिर इसमें क्यों भेज रहे हैं? प्रस्ताव को क्यों भेज रहे हैं फिर? सेम लाइन आपने नहीं पढ़ा या जी. तो in कानून- page 64 also same. recently honorable court division bench has held that in this type matter similar set of fact matter. क्या लिखा है? उस पेज 64 पैरा 5 डिवीजन बेंच ने क्या लिख दिया? ILR 2023 पूनम गुप्ता वाला. हाँ पेज नहीं, ये तो इसके बारे में है ही नहीं. एक्सटेंशन के बारे में, पीरियोडिक एक्सटेंशन कहाँ है? पीरियोडिक एक्सटेंशन के बारे में कहाँ डिस्कस किया है डिवीजन बेंच ने? एक्सटेंशन इसमें भी था हमारे. कहाँ है बताइएगा ना थोड़ा सा. it is on a point that only if a single case is registered against a person, Then also they can be then also detained. they can be detained. It is simply on that point. It does not talk about extension of the detention and the advisory board. And if Malos may have page 80 also, page 80, the collector again says same thing, Malos. Paragraph number 6. आदेश दिनांक 30/8/23, 23/11/23, 18/2/24 का पुनरीक्षण करते हुए अनावेदक इनाम और इनामुल हक की निरोध अवधि को दिनांक 29/5 से पश्चात 3 माह तक अर्थात 29/8/2024 तक बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव मंत्रणा बोर्ड को गृह विभाग के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है. Now, my submission is that the entire process of section 3 is carried out by the collector for every extension. Now, if the process under section 3(2), 3(3), 3(5) is 3(4) is carried out, then the requirement of the confirmation of advisory board under section 10 is also required for every time, सेक्शन 10 पढ़े. because that is the procedure prescribed, and this procedure has to be completed in toto. Reference to advisory board. Because all the orders of extension are fresh orders of detention, Malaj. So that protection for my civil liberty is required to be appreciated, Malaj.
concerned for such period as 12(1) में दिक्कत है आपको वकील साहब. If in any case where the advisory board has reported that there is opinion sufficient cause for the detention of a person, the appropriate government may confirm the detention order and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit. And that such period is curtailed by the statutory provision that it shall not be more than 12 months. But it has to be Malaj read with section 3, Section 3 of the act Malaj. section 3 पढ़िए क्या कहता है वो? 3 months. एडवाइजरी बोर्ड वाला नहीं. You would have had a case if they would have sought continuation of your detention on some new ground. And because this 12(1) comes in your way, 12(1) is that advisory board says that they have to review. Now, the ground of review, there, nothing has been reviewed in the subsequent orders of extension. प्रोसीजर वही है कॉपी पेस्ट. he is not being punished. And दोबारा में है ना continuity कर सकते हैं. अब तो 2 साल कर देता है इसको. But then there is also a violation of section 3(5). they are required to inform. Yeah, again, yeah, no law providing the appointed advisory details to council for a law. के बाद Then unless the advisory report consisting of reported for the expiration of the set period of 3 years, that there is in its opinion sufficient cause for such statements. They are required to provided for that take. that nothing in the section है प्राइस the detention of the person नहीं वो तो ठीक है इन्फॉर्म कर फिर भी 12 महीने से ऊपर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक बार अगर उसके लेकिन पास सामने से 3 महीने के अंदर रखा जाए आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है. They have to show the material that they placed it before the advisory board. 3 महीने के अंदर अगर नहीं मतलब संविधान का आर्टिकल देख लीजिए आप 22(4) क्या सुबह बताइए आप 22(4) में देख लीजिए. एडवाइजरी बोर्ड बता दीजिएगा नहीं तो हम इसको खत्म करेंगे कल. एंड डोंट सीक टाइम. Produce documentary evidence that on before expiry of 3 months you had placed the material again and again before the advisory board. That is the requirement of Article 22(4)(a). An advisory board, no law providing the preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board consisting of persons who are or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court has reported before the expiration of said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention. यहाँ से केस होता है वकील साहब आप बता ही नहीं रहे. यहाँ 3 वीक का सर अपने इसको 3 वीक का कर दिया हाँ, ठीक है, पेमेंट के तहत 3 वीक में इनको सूचना देनी थी बोर्ड को. एक सुखपाल सिंह का जजमेंट है, देखो जजमेंट नहीं आप तो इसका कल बता दीजिएगा आपने कब सूचना दी है. 22/5 में आर्टिकल 22(5). Aditya Narayan Sharma, learned counsel for the petitioner. Shri Manas Mani Verma. Petitioner's case is that before seeking periodic enhancement in the period of detention, they were required to place on record
for consideration of the advisory board that there is, in its opinion, sufficient cause for such detention as mentioned in Article 22 within bracket 4, another clause A. But no such material was placed for consideration of the advisory board. Full stop. Shri Manas Mani Verma is directed to produce documentary evidence on record that they had produced that material on record for consideration of the advisory board, and advisory board had bestowed its consideration. This tomorrow, top of the list at number 2. Number 1 पे वो केस जाएगा, number 2 पर ये. Then come. What is this? Apply